चंडीगढ़ के सेक्टर 44 में सुबह करीब 5 बजे एक 83 साल की बुजुर्ग महिला सैर कर रही थी कि अचानक एक बिल्कुल फेस कवर कर एक बदमाश आता है और आके जो माताजी हमारे साथ हैं विद्यावती, उनको झपट कर और जो इन्होंने बताया है कि गन पॉइंट पर यानी गन दिखाकर उनकी कान की बाली लेकर फरार हो जाता है। हालांकि जब इन्होंने शोर मचाया तो जो बदमाश है वो भाग जाता है। एक बाली लेके भाग गया, लेकिन दूसरी बाली इनके हाथ में रह गई जो इन्होंने बचा ली। तो माताजी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। एक रिटायर्ड हैं, बीएसएनएल से रिटायर हुए हैं और उसके बाद वो दौड़ में भी काफी समय इन्होंने काफी मेडल भी जीते हैं विद्यावती जी ने। माताजी, हुआ क्या था, कितने बजे की बात है? आप रोजाना जाती हैं सैर करने? मैं तो कम से कम 22 साल से यहाँ चंडीगढ़ में ये पार्क जो बना है 22 साल हो गए। और जब से हम लोग जाते हैं सुबह सैर करने 4:30 बजे निकलते हैं। तो वो लड़का सैर ही वहां का एक चक्कर उसने सैर की हमारे साथ। मैंने देखा उसे, मेरे पीछे पीछे चल रहा था वो। उसके बाद वो एक चक्कर लगा के कहीं चला गया। लेकिन मैं अपनी क्लास में जाती हूँ डेली। हमारी क्लास लगती है 5 बजे से 6:30 तक लक्ष्मी नारायण मंदिर में, योगा की। तो योगा क्लास जाने के लिए मैं जब वहां से निकली, जब लक्ष्मी नारायण मंदिर पे मोड़ पे रुकने लगी, ऐसे लगी, तो एक लड़का आया पीछे से, मेरे कंधा ऐसे दौड़ते पकड़ लिया। और मैंने फिर एक बैग था मेरे हाथ पे, मैंने यूं किया तो उसका हाथ हट गया। फिर उसने दूसरे हाथ से पिस्तौल निकाल ली, मेरे यहाँ लगा के पिस्तौल मैंने देखी, यूं करके पिस्तौल देखी मैंने। उसने यूं ये हाथ करके मेरी कान की बाली खींच ली। इतने में कोई गाड़ी आ गई। गाड़ी की जब लाइट देखी उसने तो वो लड़का मतलब उधर को हो गया, भागा नहीं, धीरे ही चल रहा था। अच्छा। और पैदल था, कोई उस पर बाइक वाइक कुछ भी नहीं थी। वह तो फिर इतने वो गाड़ी पुलिस वालों ने नहीं देखी होगी, पुलिस की गाड़ी थी। मैंने 2-4 बार हाथ भी दिया, सब किया, लेकिन उन्होंने नहीं रोकी। हो सकता है वो नहीं देखी होगी उन्होंने। अच्छा। क्योंकि मैं जहाँ थी वहाँ अंधेरा था। अच्छा। और मेरा हाथ तक हो सकता है उनके सामने तक ना गया हो। ऐसे ना रोकने वाली तो मतलब है ही नहीं कि ना रोकते। फिर मैं अपनी क्लास में गई, वहां से डॉक्टर जोली है टीचर, उनको कहा मैंने कि ऐसी वारदात होगी, फटाफट 112 पे फोन करो। अच्छा। उन्होंने 112 पे फोन किया। विद इन 10 मिनट वहाँ पुलिस की गाड़ी आ गई, एक के बाद दूसरी गाड़ी भी आ गई। फिर डीएसपी भी आ गई, वहां से 3 गाड़ियां आ गई एकदम से। नहीं माता जी, आपने देखा था कि उसके पास गन थी? कुछ ऐसा क्या देखा था? गन देखी थी? मैंने यहाँ लगा रखा। हम लोग तो पिक्चरों में देखते हैं, हमें तो रात में कभी देखा नहीं। लेकिन वो पिस्तौल जैसी दिखाते हैं, बच्चों की भी वैसी होती है, वो पटाखे वगैरह छोड़ते हैं, वो भी तो वैसे ही होती है। वो ऐसे लगा रखी मेरे, और वो क्या गया। तो ऐसे करके फिर डीएसपी वगैरह ने सबने अच्छी तरह से बातचीत भी की, मेरी कंप्लेंट भी नोट की। और फिर मेरे साथ पार्क में भी आए, उन्होंने मुझे बताया, मैंने उसे यहाँ था वो। एक ही लड़का था माता जी या? एक ही लड़का अकेला था। एक ही लड़का था। तो उसने फेस को व्हाइट कपड़े से कवर कर रखा था, क्योंकि ठंड भी थी, चाहे किस वजह से वो बंद था, मतलब कर रखा था। अच्छा, सीसीटीवी में जो पुलिस ने भी देखा है कि वो आपके पीछे पीछे घूम रहा है? वो मुझे तो नहीं पता, पर रात पुलिस वाले आए थे, उन्होंने मुझे दिखाया था कि कहीं से वो लाए होंगे उसकी रिकॉर्डिंग पुलिस की। तो उसमें मैं आगे आगे चल रही हूँ, सैर कर रही हूँ, पीछे पीछे वो लड़का। अब मेरी आदत है, मैं जब भी पार्क में जाती हूँ, जितने भी लोग होते हैं, मैं राम राम करके जरूर चलती हूँ। अच्छा। उससे भी मैंने राम राम किया, उसने जवाब नहीं दिया। अच्छा, उससे भी राम राम किया जो? उसने जवाब नहीं दिया, उसका मुंह नीचे था। अब मैं सोची मैंने इससे पूछूं कि तू हिंदू है या मुसलमान है, लेकिन मैंने कहा चल क्या सुबह सुबह क्या पूछना। मैं चली गई। तो बस ऐसी ही वारदात हुई। परमात्मा की दया से स्वस्थ हूँ, मेरे को कोई नुकसान नहीं है, कि मेरे स्वास्थ्य का कोई नुकसान नहीं है। एक बाली चली गई, परमात्मा देगा, उसमें क्या। डर नहीं लगा था माता जी? अचानक गन पॉइंट थी, डर नहीं लगा आपको? नहीं, मुझे नहीं डर लगता। मेरे साथ तो पहले भी ऐसे हो चुका है। पहले भी मेरा ब्रेसलेट उतार लिया था गाड़ी पे, मुझे मेरा वो अपहरण कर लिया था एकदम से। अच्छा। और मैं अपने आप छुट्टी, पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। जबकि मैं बता रही हूँ, अब तो पुलिस वाले बहुत कुछ कर रहे हैं। जब तो मेरा दिन का टाइम था और मुझे यूं खींच लिया गाड़ी के अंदर से। अच्छा। एक लेडी पहले बैठी थी, एक लेडी और वही, दरवाजा बंद कर दिया। अब मुझे पता नहीं लगा ब्रेसलेट कब उतारा। मेरे तो दूसरा ब्रेसलेट पहन रखा था, गले में चेन भी थी, अंगूठी भी थी, सब कुछ था। लेकिन फिर मैं बैठी नहीं, मैं उन दोनों औरतों को यूं मारती रही करके। उन्होंने मुझे 2 औरतें इधर, एक इधर और बीच में मैं
मैं खड़े खड़े उन्हें मारती रही। ये कब की बात है? ये उसके 2 साल की बात है, उसकी वैसाखी वाले दिन की। चंडीगढ़ में ही? चंडीगढ़ में ही गुरुद्वारे में, 44 के गुरुद्वारे में। अच्छा, तो अब कोई पुलिस वालों ने बताया कोई गिरफ्तारी हुई है इस लड़के की? कुछ भी नहीं, इसकी अब भी नहीं बताया। फिर मैं जब यूं ही मोड़ मुड़ने लगे तो मैंने ड्राइवर को 10-12 मुक्के मारे जोर से। मैंने कहा रोकता नहीं रोकता, मैंने कहा रोक गाड़ी। नौजवान था लड़का, ग्वालियर वो तो था ड्राइवर जो था, उसने गाड़ी रोकी। मैं उतर गई। अगर मुझे पता लगता है ना मेरा ब्रेसलेट उतर गया है तो मैं उस औरत को ऊपर चढ़ने में ना देती, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है। लेकिन मुझे पता नहीं लगा, मैं तो लंगर खा के आई थी, आके लेट गई। 2 घंटे बाद पता चला कि ये दूसरी वारदात आपके साथ हुई है। अब ये एक बाली रह गई आपके पास है। तो ये बड़ी हैरानी की बात यह है कि चंडीगढ़ जैसी सिटी में सुबह सुबह इस तरह की वारदात, हालांकि सेक्टर 44 में ही माता जी रहते हैं और बिल्कुल साथ में ही जो पार्क है और लक्ष्मी नारायण मंदिर है वहां पर ये, क्योंकि पिछले कई सालों से ये जा रहे हैं और रिटायर्ड के बाद ये बहुत अच्छे एथलीट भी रहे हैं। माता जी के कई मेडल्स हम देख रहे हैं और काफी एक्टिव हैं माता जी इसमें। रनिंग करती हूँ, रनिंग दौड़ लगाती हूँ मैं। अच्छा। और अब भी मेरे को जब भी कभी बुलाते हैं तो हम चले जाते हैं। 70 साल, आपको पता कि ज्यादा से ज्यादा लेडीज जो है 50-60 साल के बाद दौड़ नहीं लगाती है। होती है नहीं, लगाती नहीं है, वाइट वॉक तो कर लेती है। और मैं शुरू से ही 10 किलोमीटर की लगा रखी, मैंने 15 किलोमीटर की लगा रखी। ये एक बड़ा अच्छा वो है, क्योंकि इसमें अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर वो कौन था, क्योंकि फेस कवर किया हुआ है। जैसे माता जी ने बताया कि गन भी उसकी देखी, जिस गन लगा के उसने जो है वो कोशिश की कि शोर न मचाए। पुलिस अब इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। चंडीगढ़ से कैमरामैन विनोद कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब।